नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मेंटेनेंस के ऊपर है। पति पत्नी के विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा जो बीच में आता है वो मेंटेनेंस का ही आता है। पत्नियां भारी मेंटेनेंस लेकर पति से अलग रहकर उन्हें परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस तरह के मामले दर्ज कराती हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर और मेंटेनेंस की भी मांग करती हैं। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है, बदला लेने की भावना से वो ऐसा करती हैं या कुछ शादियां तो इस उद्देश्य से भी की जाती हैं कि ससुराल पक्ष से इस तरह का अच्छा खासा एक मोटा अमाउंट लेकर और अपनी जिंदगी मौज से बिताई जाए। बहुत सारे मामले ऐसे ही भी आए हैं हमारे समाज में जिसमें लोगों ने शादी को इस तरह का एक बिजनेस बना लिया है। सीआरपीसी 125 का कुछ हद से ज्यादा ही मिसयूज हो रहा है, जहां पर शादी के 1 हफ्ते 2 हफ्ते साथ रहने के बाद ही पत्नियां पति से सिर्फ मेंटेनेंस का केस कर मेंटेनेंस ही लेना चाहती हैं। मोटी एलिमनी की मांग करती हैं, 10, 20, 50 लाख और करोड़ रुपए तक की मांग कर लेती हैं पत्नियां। ऐसा लगता है कि शादी के 1 हफ्ते बाद इस तरह का मैटर दर्ज कराना पति के खिलाफ और उनसे इस तरह से पैसों की मांग करना, एलिमनी की, मेंटेनेंस का मांग करना, ये लगता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी और सिर्फ मेंटेनेंस या एलिमनी पाने के लिए ही शादी की गई थी। क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच में विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, गलतफहमी है, तो जिस वजह से विवाद है या गलतफहमी है या नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास तो किया ही जाता है। थोड़ा समय लगता है, शादी के 1 हफ्ते बाद कोई मेंटेनेंस की मांग करने या एलिमनी की मांग करने कोर्ट नहीं पहुंचता है। और जो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद शादी के इस तरह के मोटे अमाउंट की मांग की जाती है वो 100% ये इसी तरह की ही शादी होती हैं जो सिर्फ एलिमनी या मेंटेनेंस पाने के लिए ही की जाती हैं। क्योंकि नाराजगी, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन जिसे घर बसाना है, साथ रहना है, वो कभी इस तरह से हफ्ते 10 दिन के बाद शादी के न्यायालय या पुलिस तक नहीं जाता है। और ना ही अगर जाता भी है तो उसके साथ जो भी जाती हुई है, परेशान किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, उन्हीं के अंतर्गत मामला दर्ज कराया जाता है। या ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी शादी में जो भी खर्चा हुआ था उसे वापस कर दिया जाए, क्योंकि मेरी बेटी का इनके घर जाके जो भी कुछ पता चला इन लोगों के बारे में, इनके परिवार के बारे में, हमें लगता है कि इस तरह के कि हमारी बच्ची का गुजारा इनके घर में नहीं होगा और हमें अपने बच्चे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर होगा कि मैंने जो भी शादी में खर्चा किया है वो सब लौटा दिया जाए, मैं अपने बच्चे की शादी कहीं और कर दूं, ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। इस तरह की बातें भी अगर आती हैं तो लगता है कि चलो उनको जो भी हुआ है उसके बाद लग रहा है कि उनके बीच में नहीं बनेगी या उनका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही सीधे मेंटेनेंस का केस करना, बहुत सारे झूठे FIR कर देना पति के खिलाफ और सीधा मेंटेनेंस और एलिमनी की मांग करना, वो भी लाखों में, ये साबित करता है कि शादी सिर्फ मेंटेनेंस और एलिमनी पाने के इरादे से ही की गई थी, जिसका और इस तरह से 125 सीआरपीसी का दुरुपयोग अधिकतर किया जा रहा है। और जो सीधे साधे परिवार की औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो तो न्यायालय पुलिस तक पहुंच भी नहीं पाती हैं, उनके साथ परेशानी होती है, ससुराल वाले उन्हें परेशान प्रताड़ित करते हैं, वो इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाती कि ये पुलिस तक या न्यायालय तक मामला पहुंचे। समाज की, दुनिया की और अपने और परिवार की इज्जत को सोच कर, या उन्हें इतने हक अधिकार के बारे में पता भी नहीं होता, या उनके मन में एक ऐसी इमेज बनी है कि लोग क्या कहेंगे, फिर हम समाज में कैसे जिएंगे, लोगों का विचार मेरे प्रति कैसे हो जाएगा, ये सब सोच के जा ही नहीं पाती। ज्यादातर मामले जो हैं वो इसी तरह के जो बिजनेस पर्पज, एक तरह से लोगों ने इसे भी व्यापार बना लिया है कि शादी करो और मोटा अमाउंट पे करो, और लोग इसी तरह से लड़कों को पकड़कर शादी भी करते हैं और इसी तरह से मोटी रकम कमाने वाले लड़कों को ढूंढकर शादी करते हैं और उनसे मेंटेनेंस की मांग करते हैं। खैर, ये तो हो गया एक आम मुद्दा जो मेंटेनेंस को लेकर चल रहा है न्यायालयों में, और बहुत सारे परिवार इससे प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। लोगों की मांग है कि अब मेंटेनेंस के कानून में बदलाव होना चाहिए। मेरा भी ये अपना व्यक्तिगत सलाह है कि इस तरह के लोगों को मेंटेनेंस बिल्कुल भी ना दिया जाए, जो गलत इरादे से ही शादी करते हैं और इसी तरह से उनका मकसद सिर्फ मेंटेनेंस लेना या एलिमनी लेना ही होता है शादी करके। इस तरह से कानून में बदलाव आना चाहिए और ऐसे लोगों को मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मेंटेनेंस का कानून जिन महिलाओं के लिए बनाया गया था उन्हें तो उनका हक अधिकार मिल नहीं पा रहा है, लोग उसका मिसयूज जरूर कर रहे हैं, तो अब ये बंद हो जाना चाहिए। ये तो रहा एक सामाजिक मुद्दा जो लोग परेशान हैं इस तरह के केस से और वो अपने लिए न्याय पाना चाहते हैं, इस कानून में बदलाव चाहते हैं। अब बात करते हैं आज के जजमेंट को लेकर जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। कुछ इसी तरह का मामला है जिसमें पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ, पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग की कोर्ट में
फैमिली कोर्ट से मेंटेनेंस का आदेश हो भी गया, जैसे कि 99% मामलों में होता ही है कि फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश कर ही देती है पत्नियों के फेवर में। जब उसने मेंटेनेंस की मांग की तो पति ने ये मुद्दा उठाया कि वो कानूनी रूप से उसकी पत्नी है ही नहीं, और न्यायालय ने साथ ही पति ने इस बात का सबूत भी दिया। न्यायालय ने पाया कि वो महिला जिसने मेंटेनेंस की मांग की है न्यायालय में, वो पहले से ही शादीशुदा थी, ये इसकी दूसरी शादी थी और पहले पति से उसने तलाक नहीं लिया था, इसलिए दूसरी शादी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। ऐसे में पत्नी को अपने पति से किसी भी तरह का कानूनी हक अधिकार पाने का राइट नहीं रहता है और उसे मेंटेनेंस पाने का भी हक नहीं है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जबकि फैमिली कोर्ट से 10,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश हो गया था। तो अगर आपके मामले में भी कुछ इस तरह का पॉइंट निकल कर आता है, आपके शादीशुदा जीवन में कोई एक कमजोर कड़ी है, कोई एक लू पॉइंट है जिसे आगे करके आप अपने इस मेंटेनेंस की मार से बच सकते हैं, तो आपको उसे जरूर बाहर लाना चाहिए। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है कि आपकी दूसरी शादी हुई है और आपकी पत्नी या पति जो भी हैं वो पहले से शादीशुदा थे और ये दूसरी शादी थी और पहले शादी से तलाक नहीं हुआ था। अगर इस तरह का मुद्दा है तो कानूनी रूप से दूसरी शादी मान्य नहीं होगी और ऐसे में कोई भी कानूनी हक अधिकार एक दूसरे के नहीं बनते हैं। ये और बात है कि आप साथ में रहें, बच्चे पैदा करें, एक लिव इन रिलेशनशिप की तरह, पति पत्नी की तरह सामाजिक रूप से भी आप रह सकते हैं। लोग भी आपको पति पत्नी समझते हैं, लेकिन बात जब आती है कानूनी हक अधिकार की, तो न्यायालय जब तक आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य ना हो तो आपको कोई भी हक अधिकार नहीं दिलाती है। इस मामले में भी पत्नी को इसीलिए मेंटेनेंस नहीं मिला और पति की जीत हुई क्योंकि पत्नी ने पहले पति से तलाक नहीं लिया था। इस मामले में पत्नी अपने पहले पति के साथ 5-6 साल रही थी, उसके बाद पारिवारिक विवाद के चलते उसने छोड़ दिया था अपने पहले पति को और फिर उसने दूसरी शादी करके वो अपना घर बसाकर रहने लगी। इस तरह की शादियां समाज में तो मान्य है, सामाजिक रूप से तो मान्य है, लेकिन कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ शादी करने को सोच रही है तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया है तो उसकी दूसरी शादी मान्य नहीं होगी। आगे चलकर अगर विवाद होगा, उसे अपने हक अधिकार पाने होंगे या मेंटेनेंस लेना होगा तो वो नहीं ले पाएगी। अपने पहले पति से तलाक लेना होगा उसे, वो भी कोर्ट की डिक्री ही मान्य होती है। ऐसा नहीं है कि आप स्टैंप पेपर पर लिखवा के तलाक ले लें या पंचायत से तलाक लेकर आप ये कह दें कि हमारा तलाक हो गया है और हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और दूसरी शादी कर लें। इस तरह के तलाक को भी कानूनी मान्यता नहीं है। आपकी पहली शादी का वजूद जब तक खत्म नहीं होता है, जब तक कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री नहीं मिल जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखें, पति भी और पत्नी भी, कि अगर वो दूसरी शादी कर रहे हैं तो अपनी पहली शादी से वो तलाक जरूर लें, वो भी कोर्ट डिक्री पर, उसके बाद ही दूसरी शादी करें। नहीं तो बाद में परिस्थितियां बिगड़ने पर उनके हक अधिकारों की लड़ाई जब आती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और इस तरह का संबंधित अगर आपका मामला है तो उसमें इसका यूज भी कर सकते हैं। अगर मामला संबंधित नहीं है तो नॉलेज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।